चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। राज्यों में चुनाव, 3 में बीजेपी कभी नहीं जीतती। इस साल देश की 17% आबादी चुनेगी नई सरकारें। दुनिया के 36 देशों में भी इलेक्शन। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां देश की 17% आबादी अपने लिए नई सरकार चुनेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं असम में तीसरी बार और पुदुचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। मोदी बोले, 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। उनके लिए ये एंटीक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ। दिल्ली में एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों की भारत वापसी पर कहा कि इन अवशेषों को अपने बीच पाकर हम धन्य हैं। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है। अवशेषों का भारत से बाहर जाना फिर वापस आना एक बड़ा सबक है। गुलामी के काल में इन्हें भारत से छीना गया था। जो लोग इसे लेकर गए थे उनके लिए ये केवल एंटीक थे, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने की भी कोशिश की। भारत ने तय किया कि हम इनकी नीलामी नहीं होने देंगे। हम गोदरेज समूह का आभार व्यक्त करते हैं। उनके सहयोग से यह मुमकिन हो सका कि ये अवशेष बुद्ध की भूमि पर वापस आए। अमेरिका का वेनेजुला पर हमला, राष्ट्रपति को पकड़ा। ट्रंप बोले, मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में। रात में एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा किया है। ट्रंप ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं। उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने का दावा किया है। ट्रंप ने कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया एडेला फ्लोरेस अब अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में हैं और उन्हें अब वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत पाक टकराव में मध्यस्थता की। पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। चीन के दावे से जुड़े सवाल के जवाब में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अद्राबी ने गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीनी नेता उन दिनों पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में थे। चीन के नेताओं ने भारतीय नेतृत्व से भी कुछ बातचीत की थी। ईरान में खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन, मुर्दाबाद के नारे लगे। हिंसा में 7 मौतें। ट्रंप बोले, प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई तो फिर हमला करेंगे। ईरान में महंगाई और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन लगातार छठे दिन भी जारी है। इनमें अब तक 6 आम लोगों और एक सिक्योरिटी फोर्स की मृत्यु हो चुकी है। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर केकेआर से बाहर, बीसीसीआई के निर्देश के बाद शाहरुख की टीम ने निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के कारण विरोध था। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के बीच उन्हें टीम से हटाने की मांग उठ रही थी। इसके बाद बीसीसीआई ने शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए क्या होगी भारत की वनडे टीम? कप्तान शुभमन वापसी करेंगे, श्रेयस अनफिट। क्या हार्दिक और बुमराह को फिर मिलेगा आराम? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत की टीम 3 या 4 जनवरी को अनाउंस होनी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज इसमें खेलते नजर आएंगे, लेकिन हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। इंजरी के कारण साउथ अफ्रीका से वनडे नहीं खेल सके कप्तान शुभमन गिल भी वापसी करने वाले हैं।